अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं और बहुत तेजी से होना चाहते हैं लेकिन उसके लिए आप लंबे लंबे वज़ाइफ या अमलियात नहीं कर सकते तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको काले कीड़ों को शक्कर और तिल का सदका देने का एक ऐसा जबरदस्त अमल बताने जा रहा हूँ जो कि रातों रात इंसान को दौलतमंद बना देता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, काले कीड़ों को शक्कर और तिल के सदके का ये अमल खासकर उन बहन भाइयों के लिए है जो कि रिस्क और दौलत के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन साथ में वो बहुत जल्द और बहुत तेजी से दौलतमंद भी बन जाना चाहते हैं, क्योंकि ये अमल ना सिर्फ किस्मत और दौलत के बंद दरवाजों को खोल देता है बल्कि जिन लोगों के किस्मत में रिस्क और दौलत नहीं भी लिखा होता, अगर वो भी काले कीड़ों को शक्कर और तिल का सदका बताए गए तरीके से देना शुरू कर देते हैं तो किस्मत में रिस्क और दौलत ना होने के बावजूद उन्हें दौलत और रिस्क मिलने लगता है, बल्कि उन्हें इतनी ज्यादा दौलत और रिस्क मिल जाता है कि कभी उन्होंने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होता। हर किस्म के सदके का एक खास मकसद होता है, जैसे कि कुछ किस्म के सदके सिर्फ सेहत के लिए और बीमारियों से बचने के लिए होते हैं, जबकि कुछ सदकात हादसात और अचानक आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन अगर काले कीड़ों को शक्कर और तिल के सदके की बात करें तो ये खासकर दौलत और रिस्क के लिए है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप काले कीड़ों को सही तरीके से शक्कर और तिल का सदका दे देते हैं तो उसके बाद आपको इतनी दौलत, इतना रिस्क मिलेगा कि कभी आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। बस आपने सही तरीके से, जैसा कि मैं आपको बताऊं उस तरीके से ही काले कीड़ों को शक्कर और तिल का सदका देना है, क्योंकि अक्सर लोग सदका देने में बहुत सी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से उन्हें सदका देने के बावजूद पूरी तरह से फल हासिल नहीं हो पाता। इससे पहले कि मैं आपको काले कीड़ों को शक्कर और तिल का सदका देने का सही तरीका बताऊं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलता हूं कि काले कीड़ों को शक्कर और तिल का सदका देने से दौलत और रिस्क क्यों मिलने लगते हैं, जिसका जानना आपके लिए बेइंतहा जरूरी है। एक दिन अल्लाह ताला के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे बैठे हुए थे कि आप एक चूंटी को देखते हैं जो कि मुंह में कुछ दबाए समंदर की जानिब जा रही थी। जब वो चूंटी समंदर के बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाती है तो रुक जाती है, जिसके बाद समंदर से एक मेंढक बाहर निकलता है। वो मेंढक अपनी जुबान को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो चूंटी मेंढक की जुबान पर सवार हो जाती है, जिसके बाद मेंढक दोबारा अपनी जुबान को मुंह के अंदर लेता है और दोबारा से समंदर में छलांग मार देता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। कुछ देर बाद वो मेंढक दोबारा समंदर से बाहर निकलता है, अपना मुंह खोलता है और जुबान को दोबारा बाहर निकालता है, जिसके बाद वो चूंटी मेंढक के मुंह से बाहर निकलकर जमीन पर आ जाती है। जिसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चूंटी से पूछते हैं कि ये सब क्या मामला है, तुम कहाँ गई थी? जिसके जवाब में वो चूंटी कहती है, ए अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, समंदर की तह के नीचे एक पत्थर मौजूद है, जिस पत्थर में एक खाली जगह में अल्लाह ताला ने एक कीड़े को पैदा फरमाया है। अब क्योंकि वो कीड़ा पत्थर से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए अल्लाह ताला ने मेरी ये ड्यूटी लगाई है कि मैं उस कीड़े तक रिज्क पहुंचाऊं। प्यारे बहन भाइयों, इस वाकया से हमें दो चीजों का पता चलता है। सबसे पहली चीज कि अल्लाह ताला की जात बहुत ही गफूर और रहीम है। वो अपने एक कीड़े तक को नहीं भूलती और उसको भी बाकायदगी से रिज़्क पहुंचाती रहती है। और जो जात एक कीड़े को नहीं भूलती तो वो भला इंसान को कैसे भूल सकती है। जबकि इस वाक्य से हमें दूसरी चीज ये पता चलती है कि जैसे वो कीड़ी समंदर की तह में मौजूद पत्थर के नीचे दबे कीड़े तक रिज़्क पहुंचाने के लिए वसीला बनती थी, जिसके बदले उसको भी रिज़्क मिल जाया करता था। इसलिए अगर हम अल्लाह की बेज़ुबान मखलूक तक रिज़्क पहुंचाने का वसीला बनते हैं तो अल्लाह ताला इन बेज़ुबानों के सदके हमें भी रिज़्क और दौलत से नवाज देता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस शख्स की किस्मत में बिल्कुल भी रिज़्क और दौलत ना लिखा हो, अगर वो भी काले कीड़ों को शक्कर और तिल का सदका देना शुरू कर देता है तो वो भी बहुत जल्द इतनी दौलत का मालिक बन जाता है कि कभी उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होता। तो प्यारे बहन भाई,
भाइयों, काले कीड़ों को शक्कर और तिल का सदका किस तरह से देना है उसका सही तरीका नोट कर लें। तो प्यारे बहन भाइयों, सदका देने के लिए सबसे पहले नंबर पर आपने तिल ले लेने हैं। सफेद रंग के आपने तिल लेने हैं जो कि आपको बहुत ही कम कीमत में आसानी से परचून या पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं। आपने जिस वजन में तिल लेने हैं उसी वजन में आपने शक्कर भी ले लेनी है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपने 100 ग्राम तिल लिए हैं तो आपने 100 ग्राम ही शक्कर ले लेनी है और शक्कर और तिल को बराबर वजन में लेने के बाद आपने आपस में मिक्स कर लेना है। कुछ लोग शक्कर और तिलों के साथ चावलों का टोटा भी शामिल कर देते हैं। चाहें तो आप चावलों का टोटा भी शामिल कर सकते हैं। चावलों का टोटा भी आपने हम वजन ही शामिल करना है। अब आपने तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने कोई ऐसा दरख्त ढूंढना है, कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहां काले कीड़ों का आना जाना हो। काले कीड़े तो आपने देखे ही होंगे, आम हमारे घरों में चलते फिरते हैं। ये बहुत ही मासूम कीड़े होते हैं। काले कीड़े जो घर में चूंटियां होती हैं उनसे साइज में काफी बड़े होते हैं, लेकिन ये इंतहाई शरीफ होते हैं। ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो आपने कोई ऐसा दरख्त ढूंढ लेना है, कोई ऐसी जगह ढूंढ लेनी है जहां काले कीड़े चलते फिरते हों या काले कीड़ों के कोई बिल हो। आमतौर पर ये बिल बनाकर रहते हैं, जमीन में एक सुराख कर लेते हैं जहां इनकी बिल होती है। तो आपने कोई ऐसी जगह ढूंढ लेनी है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से मिल जाएगी। तो जब आपको काले कीड़ों को कोई बिल मिल जाए, ये कोई ऐसा दरख्त मिल जाए जहां काले कीड़े मौजूद होते हैं, तो आपने एक साइड पर जाकर शक्कर और तिल का जो मिक्सचर था जो आपने सदका देने के लिए बनाया था वो थोड़ी सी मिकदार में डाल दिया करना है। अगर आप हफ्ते में एक बार भी काले कीड़ों को तिल और शक्कर का सदका देना शुरू कर देते हैं तो दिनों के अंदर अंदर आपकी किस्मत और रिस्क के जो बंद दरवाजे हैं वो ऐसे खुलेंगे कि आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे। दौलत आप पर ऐसे मेहरबान होगी जैसे होने का हक बनता है। आपके घर में इतना पैसा, इतनी दौलत आना शुरू हो जाएगी कि आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। शक्कर और तिल काले कीड़ों की पसंदीदा तरीन ग़िज़ा है और जैसे कि आपने सुन ही रखा होगा कि सदका उस चीज का देना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा उम्दा हो। अब क्योंकि शक्कर और तिल काले कीड़ों के लिए उम्दा तरीन ग़िज़ा है, तो जब उन्हें शक्कर और तिल का सदका दिया जाता है तो काले कीड़े बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ऐसे में वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जैसे ये शख्स हमारे लिए हमारे रिज़्क का जरिया बन रहा है, या अल्लाह तू भी अपने रिज़्क के दरवाजे इस शख्स पर खोल दे और इस शख्स को इतना अता कर, इतना रिज़्क अता कर कि इस शख्स ने कभी सोचा भी ना हो। और प्यारे बहन भाइयों, जो लोग इस चीज पर सवाल उठाएंगे कि कीड़े तो बेचारे छोटे छोटे होते हैं, ये बेचारे क्या दुआ या बददुआ देंगे, ये तो सोच समझ ही नहीं सकते, तो वो लोग कुरान पाक में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चूंटी का वाकया पढ़ लें। अगर एक चूंटी जो कि काले कीड़े से बहुत ज्यादा छोटी होती है वो सोच समझ सकती है, वो बातचीत कर सकती है, तो काला कीड़ा भी सोच समझ सकता है और दुआ या बददुआ भी दे सकता है। और क्योंकि ये मासूम होते हैं, गुनाहगार नहीं होते, इसलिए जिस शख्स के हक में भी ये हशरातुल अर्ज दुआ करते हैं तो उस शख्स के हक में वो दुआ जरूर कबूल होती है। जिसके बाद अगर उस शख्स के किस्मत में, नसीब में रिज़्क और दौलत नहीं भी थी, दौलतमंद होना नहीं लिखा था, तो प्यारे बहन भाइयों फिर भी अल्लाह ताला इन हशरातुल अर्ज के दुआओं के सदके उसे रिज़्क अता फरमा देते हैं। इसलिए अगर आप भी रिज़्क और दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं और बहुत जल्द दौलतमंद हो जाना चाहते हैं तो काले कीड़ों को शक्कर और तिल का सदका जरूर दें। इंशाअल्लाह ताला हाथ उठा उठा कर मुझे दुआएं देंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रही तो कमेंट में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को भी दबा दें और इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।